हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लॉरियल और आज हम एक बहुत बड़े क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हर एक नॉन एनएलयू स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि हम इंटर्नशिप्स कैसे शुरू करें, अच्छी इंटर्नशिप्स हमें कहाँ से मिलेंगी। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम कोर्ट के धक्के खाते हुए थक गए हैं और वहाँ पे हमको कुछ सीखने नहीं मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कुछ एडवोकेट्स आपको हायर करते हैं, आप वहाँ पे जाते हैं, आपको ना कोई स्टाइपेंड मिलता है, ना कुछ ऐसा स्पेशल नॉलेज आप गेन करते हैं, बस आप जाते हैं और आपका पेट्रोल का खर्चा और रेगुलरली आपके पैसे बस लगते रहते हैं। तो इस केस में आप कैसे इंटर्नशिप्स अच्छे ले सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ है, जब फर्स्ट टाइमर कोई इंसान अप्लाई कर रहा होगा तो उसके पास ऑब्वियसली कोई प्रीवियस इंटर्नशिप्स का एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने आप में ही बैठ के कुछ-कुछ ऐसी टैक्टिक्स डेवलप कर सकते हैं, कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं जो कि बाकी सब स्टूडेंट से अलग हो। जैसे आप लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, नॉर्मल भाषाएँ जो होती हैं, वो आप सीख सकते हैं। तो एक आपको अपर हैंड इस सब चीज़ में मिलेगा और आप इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। जैसे हमें नॉर्मली लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर में, फिर उसके बाद सेकंड ईयर आते-आते हमें हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और स्पेशल मैरिज एक्ट और मतलब सारे फैमिली लॉज़ पढ़ा दिए जाते हैं। तो आप कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट लें, उस पे डीप एनालिसिस करें, उसको बहुत अच्छे से समझें, ताकि आप एट द एंड अपने इंटरेस्ट या सीवी में ये लिख सकें कि आपको इस सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा रुचि है और आप इसमें फ्यूचर में वर्क करना चाहते हैं। इतना उस चीज़ को समझ लें कि आपको वर्क करने का मन करने लगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक स्पेसिफिक लाइन दे रही हूँ कि आप उसी में वर्क करें, लेकिन जब तक आप कोई चीज़ में पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप कोई चीज़ को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तब तक आपको उसमें और चीज़ें नहीं पता चलेंगी। जैसे आप हिंदू मैरिज एक्ट अगर पढ़ते हैं, तो आपको हिंदू मैरिज एक्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी कि हाँ, उधर पे वर्क की ज़रूरत है, उधर पे आपको जाने की ज़रूरत है। लेकिन आप मुस्लिम लॉ पढ़ते हैं, तो फिर आपको और लगेगा कि हाँ, वाइडर स्कोप यहाँ पे है। फिर उसके बाद आप फैमिली मैरिज यानी स्पेशल मैरिज एक्ट पढ़ते हैं, तो इसके बाद आपको और लगता है कि हाँ, मैरेजेज़ जो हैं बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं, वो आजू-बाजू की चीज़ें होती हैं, जैसे मेंटेनेंस एक्ट हो गया। फिर ऐसे ही बायलॉज़ जो हैं और बहुत सारे साइड एक्ट्स जो हैं, उनको बहुत सारी हेल्प चाहिए, जैसे आईबीआरडी हो गया। जब तक आप आईबीआरडी पढ़ेंगे नहीं, आप आईबीआरडी के बारे में जानेंगे नहीं, तो आप उसके बारे में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? नॉर्मली एक्ट्स पढ़ने से ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन वो एक्ट्स की ज़रूरत, एक्ट्स का महत्व तब पता चलता है, जब हम उनके तहत होने वाले क्राइम्स को देखते हैं। जैसे हम मैंने आईबीआरडी की बात प करी, तो आईबीआरडी में इंश्योरेंस लॉ से डील करते हैं। इंश्योरेंस लॉ नॉर्मली आपको ऐसा लगता होगा कि एक इंसान जाता है, इंश्योरेंस लेता है, इंश्योरेंस पॉलिसी रखता है, वो नॉर्मल पेमेंट करता है, कोई एक्सीडेंट होता है या फिर जिस चीज़ के लिए वो सिक्योर्ड रहता है, वो पे करता रहता है। अगर इन केस उसको कुछ हार्म हो जाता है जिस चीज़ के लिए उसने इंश्योरेंस ली थी, तो फिर वो उसको इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है, मतलब जो भी प्रोसीजर रहता है उससे। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है, बहुत सारी जगह हैं या फिर जहाँ इंसान जाता है ना, वहाँ पे मेरे हिसाब से क्राइम्स होते हैं। तो अगर आप इंश्योरेंस लॉ में भी देखें, तो अभी मेरी रिसेंट इंटर्नशिप थी, उसमें मेरे को ऐसा पता चला कि एक सोनीपत क्राइम था, वो उसमें मतलब इंश्योरेंस का बहुत बड़ा स्कैम उन लोगों ने करा था। तो इस चीज़ की जानकारी मेरे को कैसे पता चली, जब मैंने एक इंटरैक्ट किया, सामने वाले अपने सीनियर से बात करी। तो या तो आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप सीनियर से इंटरैक्ट कर सकते हैं, सीनियर से यानी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट से। सीनियर अपने अपन को लगता है 5th ईयर, 4th ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, तो एक्चुअली में 5th और 4th ईयर के स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं होते हैं। बहुत बार क्या होता है कि 5th ईयर और 4th ईयर के स्टूडेंट से ज़्यादा आपको पता होता है। उनको बेसिक कि मतलब बुकिश नॉलेज की जानकारी होती है कि ये क्वेश्चन आ जाएगा, वो क्वेश्चन आ जाएगा। मेरे बहुत सारे सीनियर्स ये भी कहते हैं कि हमने सीआरपीसी पूरी पढ़ी है, हमने आईपीसी पूरी पढ़ी है, लेकिन जब एक्चुअली में जाके देखें, जैसे मैं एक बार कोर्ट में गई थी, तो मैंने कोर्ट में देखा कि जज के आजू-बाजू में मतलब इधर पे और इधर पे उनके बहुत सारे बुक शेल्फ्स थे। तो बुक शेल्फ्स में मैंने देखा वॉल्यूम 10 रखी हुई थी सीआरपीसी की, और वो इतनी मोटी बुक थी। और इसके अलावा चलिए, ये तो एक छोटा एग्ज़ाम्पल हो गया, सीआरपीसी मोटी होती भी बहुत है, लेकिन मैंने एक बार एक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की इतनी मोटी बुक देखी थी, बेयर एक्ट उसकी बहुत थिन आती है, मतलब ऑलमोस्ट
50 पेज में वो खत्म हो जाती होगी। लेकिन उसके बारे में इतनी ऐसा क्या कंटेंट था जो कि इतनी बुक वॉल्यूम 5 की बनी हुई थी? ये सवाल का जवाब जो है जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप रीड करना नहीं शुरू करेंगे, जब तक आप लॉज़ की जानकारी नहीं लेंगे, तब तक आपको नहीं होगा। तो इस चीज़ के लिए मेरा यही आपको सलाह है कि आप सबसे पहले जाएँ और आप पहले तो लॉज़ के बारे में पता करें, जितने भी लॉज़ हैं आपको समझना है वो आप समझ सकते हैं अपने आप से। उसके अलावा एक और चीज़ आप अपने सीवी में एंटर कर सकते हैं। मैंने एक इंटर्नशिप्स के दौरान मैंने सुना था कि यदि आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बारे में जानना है, तो आप नॉर्मली एक बार कोर्ट में जाके वहाँ पे बैठ जाएँ। एक कोई से भी जजेस कोर्ट में अगर आप लॉ स्टूडेंट के उससे लॉ स्टूडेंट की अथॉरिटी से जाएँगे, तो आपको कोई नहीं रोकेगा। तो आप वहाँ जाके 5 मिनट बैठें, आप बहुत सारी चीज़ें एनालाइज़ करेंगे। 1 दिन या फिर आप उधर पे अगर दें, तो आप बहुत सारी चीज़ें एनालाइज़ करेंगे और ये सब चीज़ें आप अपने सीवी या फिर कवर लेटर में ऐड कर सकते हैं। सीवी में आप ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऐसा स्पेसिफ़िक कुछ नहीं कह सकते। और अगर आपको सर्टिफ़िकेट्स चाहिए हैं, तो आप ऑब्वियसली बहुत सारे आजकल सर्टिफ़िकेट कोर्सेज़ आते हैं, 3 दिन 2 दिन के बूट कैंप्स रहते हैं, आप उनको जॉइन कर सकते हैं। तो मेरा तो यही सलाह है कि अगर आपको इंटर्नशिप शुरू करनी है, तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत सारे रिजेक्शन आएँगे, बहुत सारे एक्सेप्शन आएँगे, लेकिन जब आपका फर्स्ट इंटर्नशिप एक्सेप्ट होगा ना, तब आप उस टाइम सोच सकते हैं कि वो फर्स्ट इंटर्नशिप एक्सेप्ट हुआ है और इसके बाद आपका कभी भी कोई रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। तो आप जे जो भी इंटर्नशिप कर रहे हो उससे मैक्स टू मैक्स अपना आउटपुट निकालने की कोशिश करें। थैंक यू। अगर कोई और आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे law.regal पे मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी ड्रॉप कर सकते हैं जिस पे मैं आपको स्पेसिफिक रिप्लाई कर दूँगी या तो उस कमेंट पे, नहीं तो एक अलग वो अगर मेजर टॉपिक होगा तो मैं उस टॉपिक को भी शॉर्ट्स में कवर करूँगी। थैंक यू।